हेलो। राजस्थान का भूगोल, जैसे कि आपने देखना काफ़ी पिछले दिनों से हमारी जो हिस्ट्री चल रही थी और उसमें हमने सभी आई थिंक जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आज हम जो भूगोल की अब क्लास है वो शुरू करने वाले हैं। हम रेगुलर टॉपिक वाइज, ठीक है, लाते रहेंगे क्लास। तो आपको एंड तक अच्छे से बने रहना है। और इसमें जो आज का जो टॉपिक है वो है नदियाँ और झीलें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है कि परचा बावड़ी जो किस जगह स्थित है, ठीक है। परचा बावड़ी जो किस जगह स्थित है, कोटा, पाली, रामदेवरा और बाड़मेर, ठीक है। तो परचा बावड़ी है वो है रामदेवरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, रामदेवरा जैसलमेर। नेक्स्ट देखिए, बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण है वो किसने करवाया था, रानी फूल कंवर, रानी पद्मावती, रानी कंवर या फिर रानी फूललता। तो इससे जो फूल कंवर जो बूंदी में है, इस झील का निर्माण करवाते हैं रानी फूललता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, न की फूल कंवर होगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन डी पे जाइएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो मानसागर झील है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। मानसागर झील कहाँ पर स्थित है, गोगुदा की पहाड़ियों में है, दिवेर के पास है, जयपुर में है या फिर नागपाड़ी के पास है, ठीक है। तो मानसागर झील जो है जयपुर में है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर अपना जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में हैं, ठीक है। खारे पानी की जो झीलें हैं वो सर्वाधिक किस जिले में हमें देखने को मिलती है, जयपुर, नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। तो सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं तो वो हमें देखने को मिल रही हैं, कहाँ पर मिल रही है, नागौर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध, ठीक है। एशिया में चिनाई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, ठीक है। एशिया का चिनाई किया हुआ सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, रामगढ़ बांध है, जाखम बांध है, मेजा बांध है या फिर जवाई बांध है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी जाखम बांध, ठीक है। जो एशिया का सबसे बड़ा जो मतलब चिनाई किया हुआ ऊंचाई का बांध है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस नदी पर मेजा बांध निर्मित किया गया है, ठीक है। किस नदी पर मेजा बांध है वो निर्मित किया गया है, तो मेजा बांध है वो है किस नदी पर है, कोठारी नदी पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसलमेर में स्थित गजरूप सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। गजरूप सागर झील जो कहाँ पर है, जैसलमेर है, वो जिसका निर्माण है वो किसने करवाया था, महारावल गज सिंह, रानी रूप कंवर, केसरी सिंह या फिर महारावल राम सिंह, ठीक है। तो गजरूप सागर झील का निर्माण केसरी सिंह के द्वारा किया जाता है, न कि गज सिंह के द्वारा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से चित्तौड़ में स्थित बांध है, ठीक है। यानी चित्तौड़ में कौन सा जो बांध है वो स्थित है, गेप सागर, भीम सागर, विलास या फिर गांधीनगर। चित्तौड़ में स्थित कौन सा बांध है, तो चित्तौड़ में जो भीम सागर बांध है वो स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गढ़ी सीसर, ठीक है। गढ़ी सीसर सरोवर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। गढ़ी सीसर सरोवर है जो कहाँ पर है, माउंट आबू, उदयपुर, जैसलमेर या फिर कोटा, ठीक है। तो बिल्कुल गढ़ीसर सरोवर है जो है जैसलमेर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्या कह रहा है कि राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, ठीक है। राजस्थान की मतलब भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, राजस्थान की और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपको पूछा गया है। तो बिल्कुल सही, सांबर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सांबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस झील की आकृति झील के बांध की आकृति धनुषाकार है, ठीक है। धनुषाकार, धनुष कैसा होता है आप सभी को पता है, तो उसके आकार की है जो किस झील के बांध की आकृति है वो धनुषाकार है, राजसमंद झील की, नक्की झील, बालसमंद झील या फिर बंद बारेठा। तो बिल्कुल राजसमंद झील पर जो बांध बना हुआ है उस बांध की आकृति है वो कैसी है, धनुषाकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए,
सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ है? ठीक है, सोडियम सल्फेट का जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है? सांबर फुलेरा, लोणकरणसर बीकानेर, डीडवाना नागौर, पचपंदरा बाड़मेर। तो बिल्कुल डीडवाना नागौर, ठीक है, जहाँ पर सोडियम सल्फेट है जो तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सांबर झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ठीक है, सांबर झील की आपको समुद्र तल से ऊंचाई पूछी गई है। ठीक है, तो कितनी ऊंचाई है? तो उसकी ऊंचाई है 367 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, कुछ ज़रा सा भी सीखने को मिला है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि हम रेगुलर वीडियोस और क्लास लाते रहते हैं। ठीक है, तो आपसे मतलब आपको सबसे पहले तुरंत पहुँचे। नेक्स्ट देखिए, ग्रेनाइट पत्थर एवं चूने से निर्मित बांध कौन सा है? ठीक है, ग्रेनाइट पत्थर और चूने से निर्मित बांध कौन सा बांध हो जाएगा? बिल्कुल सही, जोवाई बांध। नेक्स्ट देखिए, जैसलमेर झील में सबसे जो बड़े टापू का नाम बाबा का बागड़ा है, लेकिन सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? ठीक है, बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का बागड़ा। जो जैसलमेर झील की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? मनसा, गेरू, प्यारी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा प्यारी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, झालवाड़ा जिले में उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? ठीक है, झालवाड़ जिले में उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? ठीक है, किस नदी पर? उजाड़ नदी पर। जो उजाड़ नदी जो कहाँ पर है? झालावाड़ में। और उस नदी पर कौन सा बांध बनाया मतलब है? तो कौन सा बांध हो जाएगा? बिल्कुल सही, भीम सागर। ठीक है, भीम सागर बांध। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आ चुका है कि बालोतरा से आगे लूनी नदी के जल के खारेपन का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, बालोतरा के आगे जो लूनी नदी का जल है वो खारा हो जाता है और उससे जो पहले है वो मीठा होता है। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो क्या है? कारण चारों ही हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या है। प्रवाह क्षेत्र में उद्योगों का अपशिष्ट जल का स्त्राव, या फिर इससे प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता, या फिर प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता, या फिर प्रवाह क्षेत्र में जिप्सम की अधिकता। ऑप्शन नंबर इज बी करेक्ट आंसर, यानी इसके प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता है। ठीक है, लवणीय मिट्टी अधिक पाने के कारण इसका जो जल है वो जल है वो खारा हो जाता है उसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये भी हो सकता है, आई थिंक बराबर ये दोनों। ठीक है, तो पहले हम बी पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में बागड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है? ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, राजस्थान का जो बागड़ प्रदेश का कौन सा भाग है वो आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर, शेखावटी भूभाग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल, त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान की निम्न में से किस जिले में है? ठीक है, त्रिवेणी नदियों का जो संगम स्थल है वो राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर। तो इसका बिल्कुल डूंगरपुर। ठीक है, अब कैसे है वो आपको पता होना चाहिए। बांसवाड़ा जिले में खादू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? ठीक है, बांसवाड़ा जिले में खादू के निकट कौन सी नदी है वो प्रवेश करती है? तो कौन सी हो जाएगी? माही नदी। ठीक है, भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर बांध बनाकर पेयजल समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। भीलवाड़ा की किस नदी पर बांध बनाकर? ठीक है, तो इसका हो जाएगा बिल्कुल कोठारी नदी। ठीक है, राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत? 60%। राज्य में चंबल घाटी के अंतर्गत कंदराओं का कुल क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 2,17,500 हेक्टेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्न में से किस नदी को हकड़ा, नगरा, रैणी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसके उपनाम है, निक नेम है। ठीक है, हकड़ा, नगरा और रैणी ये जो है जो नाम है वो किस नदी के हैं? ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये सरस्वती नदी के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती है वह कौन सा? नहीं मतलब कितने 4 जिले आपके सामने हैं और इनमें से किन 4 जिलों में से जो बनास नदी है वो नहीं गुजरती है? ठीक है, तो इसमें उदयपुर से नहीं हो जाएगी, उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में परवाई कितने रूप में पाया जाता है? परवाई कितने रूपों में पाया जाता है? ठीक है, परवाई कितने रूपों में पाया जाता है? तो 3 रूपों में। ठीक है, कोटा व बारा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी। ठीक है, कोटा व बारा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी नदी? काली सिंध नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी नदी खंपात की खाड़ी से गिरती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर बहुत ही अच्छा सवाल है, तो इसका ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा। कौन सी नदी है वो खंपात की खाड़ी से गिरती है? चंबल, लूनी, माही या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आंसर आप बता रहे हो, माही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी जो लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, लूनी नदी की जो कौन सी है जो सहायक नदी नहीं है? देखिए, जवाई भी सहायक नदी है, सुकड़ी भी है, लेलड़ी भी है, लेकिन सोम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आज का अपना अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। तो क्या कह रहा है कि काठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सम्मिलित युग्म कौन सा है? ठीक है, काठल की गंगा और कामधेनु, यानी काठल की गंगा किस नदी को कहते हैं और कामधेनु के नाम से किस नदी को जाना जाता है या फिर प्रसिद्ध है? तो ये इसके मतलब दोनों को जो सही जोड़ा कौन सा है? ठीक है, तो देखते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। तो काठल की गंगा तो कहते हैं माही नदी को। ठीक है, तो पहले में माही किस में दिख रहा है? इसमें बनास है, नहीं होगा, लूनी नहीं होगा, जोजड़ी नहीं होगा। ठीक है, तो माही नदी और चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी को कामधेनु के नाम से भी मतलब जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी अपनी क्लास, यहाँ पर एंड करते हैं। कल अपना कुछ नया टॉपिक रखेंगे जिसमें आप सभी को आना है। ठीक है, और अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस क्लास देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।